हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका पहले तो कृष्ण गोपिका के एक और नए ब्लॉग में। एंड रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होता रहे एंड आप हमारे ऐसे ही नई नई वीडियोज़ का आनंद लेते रहें। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जिनके बारे में, वे बहुत ही ख़ास हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं वीरांगना रही हैं अपने समय की, बहुत बड़ी महारानी रही हैं अपने टाइम की। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने युद्ध खेले हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी जिसे कहते हैं बुद्धि से, अपनी क्षमता से अच्छे अच्छे राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अपने टाइम पर। तो किन के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द वन ऑफ द ग्रेट अहिल्या बाई जी के बारे में। तो जो रानी अहिल्या बाई जी थी, वो कैसे एक छोटे से गांव की लड़की से और एक बहुत बड़े शाही परिवार की महारानी राजमाता कैसे बनी। महारानी छोटे से गांव की लड़की से और महारानी तक का जो उनका सफ़र था वो कैसा था, और वो कैसे मतलब कि उन्होंने मेंटेन किया उस चीज़ को, किस तरीके से उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, किस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को संभाला, अपनी सारी प्रजा को उन्होंने अपनी संतान की तरह स्नेह दिया और काफ़ी सारे कार्य कराए जिनको आज के समय में अगर हम बोलते हैं तो लोग चीज़ों में सक्षम होते हुए भी नहीं करना चाहते, बट उस टाइम पर भी उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की और एग्ज़ाम्पल हम लोगों के लिए उदाहरण दिया कि देखो नारियां ऐसी भी होती हैं। और हम सबके अंदर ही मतलब कि शक्ति छुपी होती है, पर हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते और हम लोग अपने आप को वीक समझ लेते हैं, वो हमारा फॉल्ट होता है। पर हर किसी के अंदर नारी में एक शक्ति अवश्य छुपी होती है, क्योंकि नारी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे बताते हैं कि जो हमारी रानी अहिल्या बाई थी, उनका जो बायोग्राफी, अहिल्या बाई जी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था उनका एक मराठा परिवार में। मराठा परिवार, उनके पिताजी का जो नाम था वो था मंकूराव पाटिल जी, जो कि जामखेर, महाराष्ट्र के जामखेर के मुखिया थे, जामखेर नगर के। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जब रानी अहिल्याबाई थोड़ी बड़ी हो गई थी, 7 से 8 वर्ष की, तब वह एक दिन मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रही थी, क्योंकि वे भगवान शिव को बहुत मानती थी और उनमें उनकी बहुत प्रगाढ़ आस्था थी। तो उस समय की बात है कि क्योंकि पहले पता है कि आपको विवाह जल्दी हो जाया करते थे उस समय में, ठीक है। तो उस समय जब ये मुगलों का जो राजा था औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी थी, और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में जो पेशवास थे, ठीक है, जो मतलब मराठास थे, उनकी शक्ति बढ़ रही थी और उन्होंने उनके जो सभी राज्य थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे राज्यों को उन्होंने अपने अंडर करके उन पर राज्य अधिकार जमा लिया था। तो उन्हीं में से जो बाजीराव पेशवा थे, बाजीराव पेशवा का भी इतिहास आप देखिएगा उठा के, काफ़ी शानदार इतिहास रहा है उनका मराठाओं में। तो जो मराठाओं में बाजीराव पेशवा थे, उनके अंडर वर्क करते थे मल्हार राव होलकर जी। मल्हार राव होलकर जी कौन थे? ये थे रानी अहिल्याबाई जी के ससुर, होने वाले ससुर। जब एक दिन मल्हार राव जी अपने युद्ध से लौट रहे थे, पड़ाव हुआ था उन्होंने रानी अहिल्याबाई के गांव में। तो रानी अहिल्याबाई के गांव में जब उन्होंने पड़ाव डाला और वहां पर देखा कि रानी अहिल्याबाई भगवान शिव की पूजा कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, और बड़ी ही समझदारी के साथ उनको, जो कहते हैं ना, जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, उनको एक मनुष्य की पहचान अलग ही होती है। तो उन्होंने जब देखा रानी अहिल्याबाई को, छोटी सी अहिल्या को, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छी बच्ची है। और गांव वालों से पूछा कि ये कौन है, तब उन्होंने कहा कि आप शायद बाहर के हैं, शायद लगता है कि आपने हमारी अहिल्या को पहचाना नहीं, ये हमारे गांव के मुखिया पाटिल जी की बेटी है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे मंकूराव जी से मिलवा सकते हैं। मंकूराव जी उनके पिता का नाम था अहिल्या जी के। तो उनका मंकूराव जी से मिलने के लिए जब मल्हार राव जी गए, तो मल्हार राव जी इसके आगे उन्होंने वही प्रस्ताव रखा जो कि उनके मन में था, क्योंकि उनका जो एक बेटा था
उनका खांडेराव नाम था, मल्हार राव जी के बेटे का। उनका एक ही पुत्र था, तो उनको अपने पुत्र में वो योग्यता नहीं दिखती थी जो कि उन्हें अहिल्या जी में दिखी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के लिए एक ऐसी ही पुत्र वधू चाहिए थी जो उनके साथ मिलकर अपने राज्य को संभाल सके और उनका भली भांति आगे संरक्षण कर सके। क्योंकि आपको पता है कि पहले के टाइम में बहुत युद्ध हुआ करते थे और जो भी राजा वीक हुआ करते थे उनके राज्य पर आक्रमण करके कोई दूसरा राजा उनके राज्य को हथिया लेता था। तो सभी राजाओं को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पहले से ही सारी योजनाएं जो होती थी वो निर्धारित करके रखनी पड़ती थी। तो वो योग्यता मल्हार राव जी को दिखी रानी अहिल्याबाई में, छोटी सी जो अहिल्याबाई थी। तब उनके पिता के आगे जब उन्होंने वो प्रस्ताव रखा विवाह का, तो वो बहुत ही खुशी के साथ मान गए, क्योंकि उनको पता था कि जो मल्हार राव जी हैं वो एक राजघराने से बिलोंग करते हैं और उनकी बेटी राजघराने में जाकर बहुत जैसे एक ऊंचा ओहदा होता है उस टाइप का वो उनको मिलेगा, तो वो बहुत प्रसन्न थे। और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार, जो क्षमता थी उनकी उस समय पर, रानी अहिल्याबाई जी को शिक्षा भी प्रदान की हुई थी, जो भी मतलब शिक्षा उनकी थी। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो उनको पूरा ज्ञान था लोगों से बात करने का, लोगों के भावनाएं समझने का, लोगों को पहचानने का। तो इस तरीके से रानी अहिल्याबाई जी का विवाह जो हुआ वो खांडेराव जी के साथ हो गया और वे अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपना जो व्यवहार था उनका मृदुल, उससे अपने सास ससुर को, अपने ससुर तो खैर उनसे पहले से ही बहुत मतलब कि प्रभाव में थे और उनको बहुत प्रेम बहुत स्नेह करते थे, ठीक है, अपनी पुत्री की तरह। तो उन्होंने अपनी ससुर, सास, अपने पति सबका धीरे धीरे और अपने जो भी मतलब ससुराल वाले थे उनका हृदय जीतना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो उनके पति थे उनका जो उन पर प्रभाव पड़ा, उनको उनकी समझदारी दिखी, तो खांडेराव जी भी जो थे खांडेराव वो भी थोड़े थोड़े समझदार होते चले गए और राजनीति में अपना चीज़ों को संभालने लगे, अपने पिता की सहायता करने लगे। ठीक इसी बीच में होता क्या है कि रानी अहिल्याबाई जी के जो पति थे, तो रानी अहिल्याबाई जी के पति का युद्ध होता है सूरजमल जाट जी से उस समय पर, जब वे 29-30 वर्ष के थे। तो उस समय उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है और रानी अहिल्याबाई उस समय पर विधवा हो जाती हैं, केवल 29 या 28 वर्ष की आयु में। तब वे अपने ससुर से कहती हैं कि पिताजी मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती, अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। रानी अहिल्याबाई जी के एक पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है उस टाइम पर। तो बट उनके ससुर जो होते हैं वो यही कहते हैं कि पुत्री, अगर तुम भी बेटे के साथ में सती हो जाओगी तो फिर मैं कैसे रहूँगा, मेरा राज्य कौन संभालेगा, इसको कौन देखेगा, क्योंकि तुम ही एक हो, तुम ही से मुझे एक आशा है कि तुम ही हमारे राज्य को संभाल सकती हो और इसकी रक्षा कर सकती हो। तो रानी अहिल्याबाई जी ने अपने ससुर का अनुरोध मानते हुए अपना सती होने का जो उनका था फैसला उसको बदल दिया और उन्होंने सती नहीं होने का फैसला लिया। फिर उसके बाद में होता क्या है कि रानी अहिल्याबाई जी मतलब अच्छे ढंग से अपने राज्य को चलाती रहती हैं और पूरी चीज़ों के साथ में अपने संतान को, अपने दोनों संतानों को, एक लड़का जो था उनका, एक लड़की जो थी, उनको पालती हैं और पूरा जो राज्य होता है उसका भी अच्छे से लालन पालन वो करती हैं। इसी बीच में उनके जो ससुर जी होते हैं 1766 में उनका निधन हो जाता है। तो अहिल्याबाई जी के ऊपर तो पूरा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। थोड़ा टाइम पहले उनके पति की मृत्यु होती है और उसके बाद में उनके ससुर की मृत्यु हो जाती है थोड़ा टाइम के बाद ही। तो उनके राज्य पर जो होता है काफ़ी सारे लोगों की दृष्टि हो जाती है कि भाई अब इस राज्य पर कोई नहीं है और हम इस राज्य को हथिया लें, क्योंकि उनके पास केवल एक उनका पुत्र होता है जो कि काफ़ी कम आयु के होते हैं, राजकुमार जो उनके होते हैं। तो भी वो अपने जो पुत्र होते हैं मालेराव जी, उनको गद्दी पर बिठाती हैं और अपना जो भी राजकाज का कार्य होता है उसको स्वयं देखती हैं और उनको भी मतलब पूरा शिक्षण देती हैं कि आपको ये कार्य ऐसे करना है और इस तरीके से आपको जो भी है चलाना है अपना पूरा सत्ता को और सारी गतिविधियों पे आपको ध्यान रखना है। तो इसमें होता है क्या है कि जैसे 1766 में उनके ससुर जी का निधन होता है और मालेराव को जब वे गद्दी पर बिठाती हैं, ठीक
1767 मार्च में मालेराव जी भी काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। और मालेराव जब बीमार पड़ते हैं तो उसके बाद में सन अप्रैल के 1767 मतलब ठीक 1 महीने बाद ही मार्च में बीमार हुए और ठीक अप्रैल में 1 महीने बाद ही उनका भी निधन हो जाता है। अब तो बहुत ही मतलब चीज़ आप सोच कर देखिए कि जिनके परिवार के 3 मेन मेन हों, आदमी हों और जो मतलब कि राजा हों, राजकुमार हों, पति हों, वो अगर एक साथ ही मतलब एक्सपायर हो जाए थोड़े-थोड़े गैप के बाद, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। तो हुआ क्या कि जब ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और उनके तीनों घर के पुरुष जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो जो बाहर के राजा थे और उनको ये लगा कि अब हम रानी अहिल्याबाई जी के राज्य के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और रानी अहिल्याबाई जी एक नारी हैं और वो हमें क्या ही रोक लेंगी। ये सोच करके, क्योंकि देखिए गद्दार हर टाइम पर रहे हैं और ये जो सूचना दी गई थी वो रानी अहिल्याबाई जी के राज्य से ही दी गई थी रघोबा जी को, जो रघोबा नाम के एक राजा थे बाहर के, उनको कि आप अगर आक्रमण करेंगे तो अभी आप यहाँ के राज्य पर अपना कब्जा कर सकते हैं। पर रानी अहिल्याबाई भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी और उन्होंने कभी भी हार ना मानने का और जो उनके अंदर एक हुनर था लोगों को पहचानने का, लोगों के साथ डील करने का कि किस तरीके से किसको समझाया जा सकता है, उन्होंने इसी चीज़ का विकल्प लिया और उन्होंने कहा कि मैं पहले जो क्या कहते हैं रघोबा जी हैं उनको पत्र लिखती हूँ और अगर उस पत्र का जवाब हाँ में आता है तो फिर हम युद्ध करेंगे, अन्यथा हो सकता है कि वो ऐसे ही बातचीत से मान जाए। तो रानी अहिल्याबाई जी ने उनको पत्र लिखा कि अगर आप हमारे राज्य को ये सोच कर के हमारे राज्य पर कोई पुरुष का भी अधिकार नहीं हो या फिर कोई पुरुष नहीं है और हम लोग कमज़ोर हैं, तो आप ये सोचने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक सेना अलग से बनाई हुई है स्त्रियों की अपनी, और आप ये सोच कर आइएगा लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने उन स्त्रियों की सेना को पुरुष शास्त्र की पूर्ण शिक्षा दी हुई थी और उनको पूरा तैयार किया हुआ था लड़ने के लिए, और अपनी जो उनकी खुद की सेना थी वो तो थी ही। तो उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था लेटर में कि आप अगर लड़ना चाहें तो आप आ सकते हैं, हम आपसे मना नहीं करेंगे, पर अगर आप लड़ने आते हैं तो मैं आपसे अपनी स्त्री सेना के साथ लड़ूंगी और अगर आप इस युद्ध में हारते हैं तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि हमसे हमारे ऊपर कोई बात नहीं होगी, अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हमें गर्व महसूस होगा कि हमने हारते तक भी, मरते दम तक भी अपने राज्य की रक्षा की, परंतु अगर आप हार गए तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी कि आप स्त्रियों से हार गए। तो ज़रा सोच समझ कर के हमारे राज्य पर आप आक्रमण कीजिएगा, इससे पहले आप सोच लीजिए, और अगर आप इस चीज़ को मना करना चाहें तो आप मुझे पत्र का जवाब देकर मना कर सकते हैं। रानी अहिल्याबाई को अबला समझकर रघुबा ने, और जो उनका एक दूत होता है जो गद्दार होता है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रानी अहिल्याबाई उनको इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देके अपने राज्य के लिए वो खड़ी रहेंगी सशक्त होकर और ऐसे ही उनको अपना राज्य नहीं दे देंगी। तो वे घबरा जाते हैं कि भाई बात तो सत्य है कि अगर मैं एक स्त्री से और एक नारी से, जो कि उनके ना पति हैं, अभी ना ससुर हैं, ना पुत्र हैं, तीनों भगवत धाम जा चुके हैं, और मतलब उनके ये शब्द जो कि एक वीरांगना के शब्द होते हैं, उसमें कोई घबराहट, कोई वो नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने ही शब्दों में उनको और गिरा दिया था कि अगर आप आते हैं और अगर आप हारते हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी बदनामी आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो रघुबा ने उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांगी उनसे और उनको मना किया कि नहीं, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आना चाहता, परंतु मैं आपका जो पुत्र है वो जो स्वर्गवास हुआ है उनके लिए शोक जताने के लिए मैं आना चाहता हूँ। तब रानी अहिल्याबाई ने कहा कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, परंतु आप सेना लेकर के नहीं आएंगे, आप अकेले आएंगे और पालकी में बैठ के आप हमारे राज्य में आ सकते हैं, हम आपका पूर्ण आतिथ्य करेंगे जैसा कि हम कर सकते हैं अपने मराठा राज्य की तरफ से। तो इस तरीके से सूझबूझ के कारण महारानी ने, जो राजमाता थी, पूरे राज्य की रक्षा की और कभी भी उस टाइम के बाद भी किसी भी राजा ने उनके राज्य की तरफ, जो इंदौर उनकी राजधानी थी, वहाँ पर किसी ने भी आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। और जो उनके एक पति के उनके जो ससुर के एक
बेटे थे गोद लिए हुए तुकोराव जी, उन्होंने भी उनका पूर्ण साथ दिया था। हालांकि वो भी बैठ सकते थे गद्दी पर उन्होंने कभी भी अपनी भाभी जो थी उनकी अहिल्या बाई जी, उनको कभी नहीं कहा कि मैं राज्य पर बैठना चाहता हूँ और आप मुझे, क्योंकि उनको उन पर पूर्ण विश्वास था, पूरे राज्य को उन पर पूर्ण विश्वास था। तो इसी सूझबूझ के साथ रानी अहिल्याबाई ने बहुत से कार्य किए लोगों के लिए, और जो वहाँ पर उस टाइम के जो भी बेसिक कार्य थे, जैसे अपना मंदिर बनवाना, का कुएँ खुदवाना, तालाब बनवाना, डैम बनवाना, बहुत सारे कार्यों को उन्होंने अपने टाइम पर अपने कार्यकाल में किया और काफ़ी अच्छे से किया। लोगों को वो जितना सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती थी, जितना उनके लिए शिक्षा के लिए और जितना उनको शास्त्र के लिए चीज़ें मुहैया करा सकती थी, उन्होंने मुहैया कराने की पूर्ण कोशिश की अपने जीवन में। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी को, हर दुख को फेस किया, पर वो कभी टूटी नहीं, कभी हारी नहीं, क्योंकि देखिए कामयाबी या फिर सफलता बलिदान मांगती है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी बड़ा इंसान ऐसे ही बड़ा बन गया या फिर कोई भी महान व्यक्ति ऐसे ही महान बन गया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तां छुपी होती है, जो उनके हृदय में उन्होंने कितनी पीड़ा उठाई है, कितने जिसे कहते हैं चीज़ों का बलिदान किया है, हम और आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से रानी अहिल्याबाई जी ने काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। उनमें कुछ मंदिर, जैसे अपना गया का प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण उन्होंने कराया। और अपना मैं बता देती हूँ, और भी काफ़ी सारे मंदिर थे। बद्रीनाथ जी का मंदिर, पुरी जी का मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, इनमें मेन मंदिर है जिसका निर्माण उन्होंने मतलब उसको रीबिल्ड कराया था दोबारा से, जो कि जो राजा था मुगल राजा, उसने 111 वर्ष उनको पूरा ध्वस्त कर दिया था। विश्वनाथ जी का मंदिर, जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनारस में है, तो उसको उन्होंने पूरा फिर से रीबिल्ड कराया। रामेश्वरम जी का मंदिर में उन्होंने मतलब कि जो भी भगवान शिव के मेन मेन मंदिर पे आज हम जाते हैं दर्शन करने, उन सब में रानी अहिल्याबाई जी का कुछ ना कुछ योगदान अवश्य रहा है, और उन्होंने बहुत सारे उन तक की रक्षा की है जो कोई भी रास्ते पर बैठने वाले लोगों को लूट लिया करते थे, जाने वालों को लूट लिया करते थे। उन्होंने अपने स्वभाव से, अपनी बातों से उनको भी उसी मार्ग का जिसे कहते हैं रक्षक बना दिया, और वो लोग फिर लोगों को परेशान नहीं करते थे, और पूर्ण निष्ठा के साथ भी उस मार्ग की रक्षा करते थे, और महारानी उनकी रक्षा करती थी, उनके लिए पूर्ण व्यवस्था करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और महारानी इंदौर का जो महल था उसको छोड़ करके महेश्वर धाम जो है वहाँ चली गई थी। महेश्वर धाम में उन्होंने वहीं अपना निवास किया, और जो भी मतलब लोग थे उनसे मिलने वगैरह जाते थे, वो वहीं पर जाने लगे, जैसे कि कोई उनकी खुद की माँ हो और उनसे कोई भी मतलब की बात नहीं कहने में ज़रा भी झिझकता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ज़रा सी भी कोई बात कहेंगे अहिल्या जी से, तो वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। तो बंधुओं देखिए, परेशानी हर किसी के जीवन में आती है, दुख हर किसी के जीवन में आते हैं। तो इस कहानी से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो यही मिलती है कि आप हमेशा जो रहें भगवान से ज़रूर कनेक्ट रहें। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे तो आपके पास एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी हमेशा रहेगी जिसका कि कोई बेजोड़ हिसाब ही नहीं है कि आप क्या से क्या हो सकते हैं। और आप पहले देख लीजिएगा कि पहले आप क्या हैं, और बाद में उसके बाद जब आप भजन करते हैं, अपने कार्यों को टाइम पर पूरा करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं और नियम से रहते हैं, और सारी चीज़ों को ऑन टाइम करना शुरू करते हैं, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना शुरू करते हैं, तो आप देखिएगा आप कितने चेंजेस आते हैं और कितनी सारी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तो इतने सारे कार्यों को करते हुए जो अहिल्याबाई जी थी हमारी, उनका जो निधन हुआ वो सन 1795 13 अगस्त को उनका निधन हो गया था। और इसके साथ हमारी अहिल्याबाई जी ये हमारी भारत की भूमि, धरा भूमि को छोड़कर भगवत धाम प्रस्थान कर गई थी। तो काफ़ी देखिए शानदार जिसे कहते हैं कि इतनी अद्भुत वीरांगना थी, और बहुत सारे औरतों के लिए उन्होंने उनको शिक्षण देना, उनको प्रशिक्षण देना, जो आजकल कहा जाता है नहीं हाँ हमारे भारत में ऐसा हुआ करता था, हमारी स्त्रियों को सती करा दिया जाता था, तब उस टाइम भी सती प्रथा थी, पर वो आप
की मर्ज़ी थी। अगर आप होना चाहें तो हो सकती थी और नहीं होना चाहें तो नहीं हो सकती थी। ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुआ करती थी। पर आज के टाइम में इन चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो इन चीज़ों से बचकर रहें, अवेयर रहें, अपनी किताबों को पढ़ें, अपने ग्रंथों को पढ़ें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। तो आई होप आप लोगों को आज की जो हमारी कहानी है थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि देखिए समय लगता है जब हम बताने पर आते हैं तो मन में भी मतलब लगता है कि और भी कुछ अच्छा बताएं व्यूअर्स को। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई कहानी और एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।